हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज 2023 के लिए जो देख रहे थे, और इसमें मॉडल आंसर जो बता रहा था उसमें से। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से जब इसकी क्वेश्चन नंबर 1 किए थे तो ये क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, ये जो था अभी कराऊंगा। ठीक है, तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, आप लोगों को इसमें जो है प्रीलिम्स 2023 के लिए दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में करा रहा हूँ। साथ में ये जो है मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। ठीक है, और टॉपर्स की कॉपी इस चैनल्स की प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे है कुछ एनसीईआरटी की वीडियो है, और दृष्टि आईएएस की क्विक वीक जो पर्यावरण एवं परिस्थिति की करा रहा हूँ, जो कि अभी जो है पर्यावरण एवं परिस्थिति से मार्क्स लगभग 14, 15 या फिर कभी 19, 20 तक भी वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे। ठीक है, साथ साथ आकर संघ बनाने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सबको साथ लाकर संघ बनाने, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच के अंतरों को उदाहरण सहित वर्णित कीजिए। ठीक है, तो साथ आकर संघ बनाने यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सबको साथ लाकर संघ बनाने, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच में अंतर को उदाहरण सहित वर्णित करना था। इसमें से ये दृष्टिकोण दिया हुआ है, क्या क्या यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाएगा उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन में कुछ यहाँ दृष्टिकोण दिया है। संघवाद का संक्षिप्त में परिचय देना था, दोनों प्रकार के संघों एक साथ आना और एक साथ लाना के बीच अंतर स्पष्ट करना है कीजिए। ठीक है, तदनुसार उचित निष्कर्ष भी प्रस्तुत करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी जो है क्या है यहाँ पे मॉडल आंसर। तो देख सकते हैं उत्तर में, संघवाद सरकार की एक शासन व्यवस्था है। संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की एक शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा ही सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकार और देश की विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच विभाजित हो जाती है। हालांकि विश्व भर में सभी संघ समान नहीं है। विश्व भर में सभी संघ समान नहीं है तथा उन्हें मोटे तौर पर साथ आकर संघ बनाने, कमिंग टुगेदर और सबको साथ लाकर संघ बनाने, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हम देख लें संघवाद, इसकी विशेषता क्या है? साथ आकर संघ बनाने और सबको लाकर संघ बनाने के बीच अंतर। तो इसके बीच में अंतर देख लीजिए, विशेषता साथ आकर संघ बनाने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और सबको साथ लाकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच में अंतर। तो हम देखते हैं गठन के आधार पर। ठीक है, गठन के आधार पर यहाँ हम देखेंगे क्या गठन के आधार पर इसमें क्या अंतर है। तो ये देख सकते हैं गठन के आधार पर साथ आकर संघ बनाना में देखते हैं, दो या अधिक स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं ताकि दोनों राज्य अपनी संप्रभुता को साथ मिलाकर और अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा को बढ़ा सके। उदाहरण के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरा और देखते हैं, सबको साथ लाकर संघ बनाना, एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और अपनी शक्ति को आनुषंगिक राज्यों एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित कर देता है, जैसे भारत, स्पेन और बेल्जियम। तो देख लीजिए, भारत क्या है? सबको साथ लाकर संघ बनाना। ठीक है, सबको साथ लाकर संघ बनाने वाला है, तो इसमें भारत, स्पेन और बेल्जियम है। आगे अगर यदि हम देखें तो सेकेंड इसकी जो विशेषता है, राज्यों में शक्ति का वितरण, राज्य में किस प्रकार शक्ति का वितरण किया जाता है। साथ आकर संघ बनाना में देखें, सभी अनुषंगिक राज्यों के पास यानी कि उसमें जितना भी राज्य हो गए, ठीक है, उस देश में के पास आमतौर पर समान शक्तियाँ होती है। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्यों के पास समान शक्तियाँ हैं। दूसरी ओर देखेंगे, सरकार सबको साथ लाकर संघ बनाना। ठीक है, सबको साथ लाकर संघ बनाना, इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रायः इस व्यवस्था में संघ की विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के पास असमान शक्ति होती है, यद्यपि कुछ इकाइयों या प्रांतों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती। उदाहरण, भारतीय संविधान की 5वीं व 6ठी अनुसूची।
ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें अंतर है। आगे के हम लोग अंतर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राज्यों और संघीय सरकार के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आमतौर पर राज्य उतने ही मजबूत होते हैं जितना कि संघ सरकार होते हैं। तो राज्य उतने ही मजबूत होते हैं जितना संघ सरकार मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना में इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग को भारत में भी, ठीक है, केंद्र में अधिक शक्ति होती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्ति निहित होती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जिसका झुकाव केंद्र की ओर है। आगे देखें हम नेक्स्ट अंतर, तो ये देखते हैं राज्य की अलग होने की शक्ति। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, साथ आकर संघ बनाना। ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ अति विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य संघ से अलग हो सकता है। इसमें राज्य जो है संघ से अलग हो सकता है और सबको साथ लाकर, ठीक है, सबको साथ लाकर संघ बनाने, इसमें क्या होता है, संघ अविनाशी होती है अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है। इसे विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए भारत, देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस था। ठीक है। ये तो हो गया उसकी 1 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, इसका मॉडल आंसर। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन 3rd नंबर, लोकसभा की शक्तियों की राज्यसभा की शक्तियों के साथ तुलना कीजिए। लोकसभा की शक्तियों का राज्यसभा की शक्तियों के साथ तुलना करना है क्वेश्चन था। ठीक है। कंपेयर द पावर ऑफ लोकसभा विद दैट ऑफ द राज्यसभा। तो इसमें दृष्टिकोण क्या क्या है, संसद की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के मध्य समानता को रेखांकित कीजिए और राज्यसभा की विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर देख सकते हैं इसमें संसद की संरचना का संक्षेप में वर्णन। तो ये देख सकते हैं उत्तर इसका। ठीक है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 भाग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो क्या है, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 भाग है। एक राष्ट्रपति हो गया जो कि भारत का सर्वोच्च ये होता है, प्रथम नागरिक भी होता है, और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। आगे बढ़ें, दोनों सदन सामान्य विधेयकों को पारित करने, संविधान संशोधन करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने आदि के संबंध में समान शक्तियों एवं उत्तरदायित्व को साझा करते हैं। तो ये तो हुआ दोनों किस साझा करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस। हालांकि लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त है जो निम्नलिखित है, जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता। राज्यसभा जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा और उसकी आलोचना कर सकती है। आगे अगर हम देखें, धन विधेयक के संबंध में शक्ति, धन विधेयक केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये क्या है, लोकसभा जो है राज्यसभा के किसी भी विधेयक को स्वीकार कर सकता है या नहीं कर सकता है। दोनों ही मामलों में धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। तो इसमें क्या है, राज्यसभा के किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, और इस प्रकार के दोनों मामलों में क्या होता है, धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, स्वीकार करे या ना करे। ठीक है। वित्त विधेयक के संबंध में शक्ति। वित्त विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 के मामले के अतिरिक्त अन्य मामले भी शामिल होते हैं।
केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, राज्यसभा में नहीं किया जा, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों सदनों की शक्तियां समान है। आगे बढ़े हम। वित्त विधेयक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह तय करने की अंतिम शक्ति की कोई विशेष विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। मतदान संबंधी शक्तियां, राज्यसभा बजट पर केवल चर्चा कर सकती है। राज्यसभा बजट पर केवल चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग, जो कि लोकसभा का अनन्य विशेष अधिकार है, लोकसभा का अनन्य विशेष अधिकार पर मतदान नहीं कर सकती है। तो देख सकते हैं अनुदान की मांग पर वो क्या है, मतदान नहीं कर सकते राज्यसभा के सदस्य। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो समाप्त करने का प्रस्ताव होता है उसे लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा द्वारा। इसी तरह राज्यसभा को भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा के पास नहीं है। राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण, राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण केवल राज्यसभा ही संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर विधि निर्माण के लिए अधिकृत कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, राज्यसभा ही संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। नेक्स्ट जो है उपराष्ट्रपति को हटाना, अकेले राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या शक्तियां है ये देखें हम। इसकी अगर निष्कर्ष की बात करें तो राज्यसभा की परिकल्पना एक पुनर्निरीक्षण कक्ष और बहुमत वाली सरकार के विरुद्ध संरक्षण के रूप में की गई थी। इस प्रकार दोनों सदन देश में संघीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन क्या है, देश की संघीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको कैसे लग रहा है ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका आंसर लिखने की। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जो मॉडल आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवर रीच, ऑल्सो डिस्कस द एसोसिएट कंसर्न। ठीक है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं, साथ ही इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए। दृष्टिकोण देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण, तो ये आप देख लीजिएगा दृष्टिकोण क्या किया, इसके बारे में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बताऊंगा मॉडल आंसर। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और आपको इसमें जो मेंस की टेस्ट सीरीज कैसे लग रहा है वो भी अवश्य बताया कीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है या नहीं, कंटिन्यू रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।